वैसे ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक करने की कोशिश जरूर किया करें। मूवी का स्टार्ट न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट को दिखाते हुए होता है, जहाँ पर हम एक बच्चे एलेक्स को देखते हैं, जिसमें हॉरर स्टोरीज लिखने का काफी टैलेंट था और उसे काफी शौक भी था लिखने का। लेकिन आज रात वो थोड़ा अपसेट नजर आ रहा था और वो सोचता है कि वो अपनी लिखी सारी स्टोरीज को जला दे। अब यहाँ पर उसके पेरेंट्स भी उसका ये बिहेवियर समझ नहीं पा रहे थे, तब वो सोचते हैं कि हॉरर को इतना ज्यादा पसंद करने की वजह से वो ऐसा कर रहा है। तब एलेक्स भी अपने पेरेंट्स की ये बात सुन लेता है। इसके बाद वो अपना बैग लेता है और घर से बाहर आ जाता है। वो लिफ्ट के जरिए बॉयलर रूम में जाना चाहता था ताकि वो अपनी सारी हॉरर स्टोरीज की बुक को जला सके, लेकिन तभी अचानक से एक फ्लोर पर वो लिफ्ट रुक जाती है और अब एलेक्स की कोशिश करने के बाद भी वो चल नहीं रही थी। तभी उसे सामने के एक अपार्टमेंट से लाइट आती हुई दिखाई देती है और जब वो चेक करने के लिए वहाँ पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर उसकी फेवरेट हॉरर मूवी चल रही है और वहीं पर एक पंपकिन पाई भी पड़ी हुई थी जो कि एलेक्स की फेवरेट थी। और जैसे एलेक्स उसे खाता है वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक छोटी सी क्लोजेट में पाता है। इसके बाद जब वो बाहर आता है तो चेक करने पर उसे पता चलता है कि इस रूम का दरवाजा तो बंद है। उसे एक कबर्ड में बच्चों के बहुत सारे कपड़े दिखाई देते हैं। तब ठीक उसी टाइम उसकी नजर विंडो पर पड़ती है, जहाँ जाकर वो अपने पेरेंट्स को काफी आवाज लगाता है, लेकिन आगे से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तो इसीलिए वो विंडो से बाहर कूदता है, लेकिन वो एक अलमारी से होता हुआ वापिस से उसी रूम में आ जाता है और तभी वहाँ पर लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और वहाँ पर एक डरावनी आवाज भी आ रही होती है जो एलेक्स से उसका नाम पूछती है। और तभी हम वहाँ पर किसी का ब्लैक शेडो देखते हैं। एलेक्स भी उसे देखकर डर जाता है और जिसका वो साया था पता चलता है कि वो एक विच है, जो एलेक्स से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई स्पेशल चीज है। यहाँ पर एलेक्स काफी घबरा जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता और तब वो विच एलेक्स को अलमारी में रखे हुए कपड़े दिखाती है। वो बताती है कि ये सारे कपड़े उन बच्चों के हैं जिन्हें मैंने कैद किया था, लेकिन इनमें से कोई भी मेरे काम का नहीं था। यहाँ पर वो विच फिर से एलेक्स से सेम क्वेश्चन करती है, यानी क्या तुम्हें कोई स्पेशल चीज पाई जाती है। तब डरते हुए यहाँ पर एलेक्स हाँ बोल देता है और उसे बताता है कि हाँ मैं हॉरर स्टोरीज लिख सकता हूँ। इसके बाद एलेक्स उसे अपनी बुक दिखाता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच डिसाइड होता है कि एलेक्स रोज रात को उसे एक स्टोरी सुनाएगा और जब एलेक्स उसे स्टोरी नहीं सुनाएगा तो वो विच उसे मार देगी। फिर नेक्स्ट डे एलेक्स को रूम में एक कैट मिलती है और वो बिल्ली गायब भी हो सकती थी। एलेक्स जैसे उसके पास जाता है तो वो बिल्ली उस पर अटैक कर देती है और वो एलेक्स को रूम से बाहर ले आती है। इसके बाद एलेक्स एक रूम में आता है जहाँ पर उसे एक अलमारी में कुछ डॉल्स पड़ी हुई दिखती हैं। इसके बाद जब एलेक्स आगे बढ़ता है तो तभी अचानक से उसके सामने एक लड़की आ जाती है और इस लड़की का नाम यजीम होता है और इसको भी उस विच ने एलेक्स की तरह यहाँ पर कैद ही किया हुआ था। यहाँ पर वो एलेक्स को बताती है कि उस विच का नाम नताशा है और जो बिल्ली है वो नताशा की ही है। एलेक्स को पता चलता है कि इस टाइम जहाँ पर वो है असल में वो एक जादुई अपार्टमेंट है और ये जादुई अपार्टमेंट दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ट्रेवल करता है और इनके जैसे बच्चों को फंसा कर वहाँ पर कैद कर लेता है। नताशा उन बच्चों से अपना कोई ना कोई काम करवाती है और जो बच्चा नताशा के काम का नहीं होता तो वो उस बच्चे को हमेशा के लिए कहीं पर गायब कर देती है। यजीम एलेक्स को वार्न करती है कि जो काम तुम्हें मिला है वो तुम्हें हर हाल में करना है। इसके बाद यजीम एलेक्स को एक जादुई लाइब्रेरी में लेकर जाती है। यहाँ आकर एलेक्स देखता है कि वहाँ पर थाउजेंड्स की तादाद में स्टोरीज बुक है। यजीम एलेक्स को बताती है कि मैं भी हर रात नताशा को एक स्टोरी पढ़कर सुनाती हूँ और ये जो सारी बुक्स यहाँ पर तुम देख रहे हो वो मैं सारी पढ़ चुकी हूँ। वो एलेक्स को कोई नई स्टोरी लिखने के लिए कहती है, जिस पर एलेक्स कहता है कि अब तो मैं कुछ भी नया सोच ही नहीं पा रहा हूँ और मैं अपने ही स्टोरीज बुक से उसे कोई स्टोरी सुनाऊंगा। लेकिन यजीम उसे कहती है कि ये सब कुछ काफी नहीं, क्योंकि अब तुम हमेशा के लिए यहाँ पर फंस चुके हो और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें नई नई स्टोरीज लिखनी होंगी। लेकिन यहाँ पर तो एलेक्स कुछ और ही सोच रहा था। जब रात के टाइम विच बाहर कहीं से आती है तब एलेक्स देखता है कि वो दरवाजा खुला हुआ है। तब एलेक्स भागकर उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक ही वहाँ एक दीवार बन जाती है। तब ये बात उस विच यानी नताशा को भी पता चल जाती है कि एलेक्स ने भागने की कोशिश की है। इसीलिए वो एलेक्स को वार्न करती है कि दोबारा ऐसा सोचना भी मत। रात को एलेक्स अपनी पहली स्टोरी सुनाता है, लेकिन तभी वो दिखता है कि नताशा खुद पर एक ब्लू परफ्यूम लगा रही है। लेकिन तभी वहाँ सब कुछ हिलने लगता है। तब नताशा एलेक्स को जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करने का कहती है। तो इस स्टोरी का नाम था द प्लेग्राउंड, जिसमें एक बच्चा अपनी मरी हुई दोस्त को आखिरी गुड बाय करने के लिए एक कब्रिस्तान में आता है। वहाँ कुछ बच्चों की सॉल्स उसे हमेशा के लिए यहाँ पर रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन उस बच्चे की फ्रेंड उसे बचा लेती है। फिर वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे के दोस्त बनकर रहेंगे। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं और जैसे एलेक्स की स्टोरी खत्म होती है वहाँ पर फिर से जमीन हिलने लगती है। तब ये देखकर नताशा को बहुत गुस्सा आता है और तब वो एलेक्स को इस स्टोरी
की हैप्पी एंडिंग चेंज करने के लिए कहती है। तब एलेक्स कहानी में किसी तरह चेंजिंग करके उस बच्चे को दोबारा से कब्रिस्तान में ले आता है, जिससे वो बच्चा हमेशा के लिए वहाँ पर कैद हो जाता है। और जब इस स्टोरी की सैड एंडिंग होती है तो वहाँ पर जमीन हिलना बंद हो जाती है। इसके बाद नताशा उसे वार्न करती है कि लिसन केयरफुली, मैं कोई भी हैप्पी एंडिंग सुनना नहीं चाहती। इसके बाद वो एलेक्स की स्टोरीज वाली बुक देखती है और कहती है कि ये स्टोरीज काफी नहीं है, इसीलिए तुम्हें कुछ नया लिखना होगा। तब एलेक्स लाइब्रेरी में बैठकर बहुत सोचता है, लेकिन उसके दिमाग में तो कोई नई स्टोरीज आ ही नहीं रही थी। तब इसीलिए वो वहाँ पर रखी हुई बुक्स चेक करने लगता है। एक बुक को रीड करने पर उसे उसमें एक हिडन मैसेज मिलता है। उसे पता चलता है कि ये किसी लड़की ने लिखा है और उस लड़की को विच ने एक यूनिकॉर्न दिखाकर यहाँ पर कैद कर लिया था। और तब इस बारे में वो यजीम से पूछता है, जिस पर वो कहती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, बल्कि वो लड़की तो अपनी एक फेवरेट डिश देखकर यहाँ पर आई थी, जैसे तुम पंपकिन पाई खाकर यहाँ पर आए थे जो कि तुम्हारी फेवरेट थी। तब एलेक्स को लगता है कि शायद उस यूनिकॉर्न गर्ल के छोड़े हुए और मैसेजेस में यहाँ से निकलने का कोई तरीका हो। यही सोचकर वो बाकी बुक्स को चेक करने लगता है। साथ साथ वो उन पुरानी स्टोरीज की हैप्पी एंडिंग चेंज करके किसी तरह नताशा को रोज एक नई स्टोरी सुनाता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि वो स्टोरीज नताशा को ज्यादा पसंद नहीं आती और नताशा उसे हमेशा एक ही बात कहती है कि एक अच्छी स्टोरी वही होती है जो रियलिटी की तरफ इशारा करे, यानी सच की तरफ। फिर एक दिन लाइब्रेरी में उसे यूनिकॉर्न वाली लड़की का अगला मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा था कि मुझे वो चीज मिल चुकी है जिसकी मदद से मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। इतनी ही देर में यजीम भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि एलेक्स उसे कुछ बता पाता, वो नताशा की मैजिकल गार्डन को ठीक करने में उससे हेल्प मांगती है। यजीम उसे बताती है कि नताशा अपने मैजिकल ड्रिंक्स यहीं से बनाती है और आज उन्हें कुछ ऐसे अंडे खत्म करने हैं जिससे निकले हुए क्रिएचर्स इस गार्डन को खराब कर सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि अंडे से एक स्कल स्पाइडर बाहर निकल आता है। तब वो लोग किसी तरह बाकी अंडों को खत्म करके उस स्पाइडर को पकड़ने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में यजीम उस स्पाइडर से मरते मरते बचती है। इसके बाद वो उसे वहीं पर फेंक कर बाहर चली जाती है। यहाँ पर वो कैट उस स्पाइडर को पकड़ने की कोशिश में एक जाल में फंस जाती है। तब एलेक्स ठीक टाइम पर वहाँ पर आकर उस बिल्ली को बचा लेता है। गार्डन में होने वाली तबाही की वजह से नताशा यजीम को टॉर्चर करती है, लेकिन एलेक्स उसे ये कहकर बचा लेता है कि सारी गलती मेरी थी, इसे छोड़ दें। तब नताशा उन्हें वार्न करते हुए छोड़ देती है। फिर यजीम एलेक्स को एक दवाई बनाकर देती है और उस दवाई को एलेक्स उस बिल्ली पर लगा देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कैट अब इन दोनों के साथ घुल मिल रही थी और शायद उन्हें पसंद भी करने लगी थी। इसके बाद एलेक्स यजीम को बताता है कि मेरी स्टोरीज तो खत्म होने वाली हैं और अब किसी न किसी तरह करके हमें यहाँ से भागना होगा। जिस पर यजीम उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक वो रास्ता जहाँ से तुम आए थे और एक वो रास्ता जिसे नताशा यूज करती है, लेकिन वो उस रास्ते की चाबी हमेशा छुपा कर रखती है। तब एलेक्स यहाँ पर काफी घबरा जाता है, काफी परेशान होता है और वो यजीम को कहता है कि शायद अब मेरे मरने का टाइम आ गया है। तब यजीम उसे बताती है कि नताशा बच्चों को मारती नहीं, बल्कि वो बच्चों को डॉल में बदल देती है। वो उसे वही डॉल्स दिखाते हुए कहती है कि ये सब मेरे फ्रेंड्स थे, लेकिन नताशा ने एक एक करके उन्हें डॉल बना दिया। तब एलेक्स नोटिस करता है कि सभी डॉल्स ने कुछ न कुछ पहन रखा है, लाइक वॉच, इयररिंग्स और ब्रेसलेट। तब यजीम उसे बताती है कि ये सब कुछ वो रियल लाइफ में भी पहनते थे। और तब यहाँ पर एलेक्स उसे यूनिकॉर्न गर्ल के बारे में बताता है और एक बुक में उसका ड्रॉ किया हुआ लॉकेट भी दिखाता है। तब वो देखते हैं कि किसी भी डॉल ने वो लॉकेट नहीं पहना हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो यूनिकॉर्न वाली लड़की किसी तरह वहाँ से भाग गई थी। इसके बाद वो लाइब्रेरी में और क्लूज ढूंढने जाते हैं और एक किताब में उन्हें एक ऐसे जादुई ड्रिंक की रेसिपी मिलती है जिससे नताशा को सुलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी थी और वो ये कि उस ड्रिंक की स्मेल काफी तेज थी और यूनिकॉर्न गर्ल ने इसका इलाज भी तो नहीं लिखा था, यानी कि वो स्मेल कैसे खत्म हो सकती है। और तब यहाँ एलेक्स एक प्लान बनाता है कि वो एक ऐसी स्टोरी लिखेगा जिसमें नताशा खुद उन्हें उस चीज के बारे में बताएगी जो ड्रिंक की स्मेल को दूर कर सकता है। इसके बाद नताशा फिर से वो ब्लू परफ्यूम लगाती है। एलेक्स भी अब उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है, जिसमें वो बताता है कि एक जादूगर था जो कि मैजिकल ड्रिंक से एक मॉन्स्टर को हमेशा सुला कर रखता था। ऐसा वो इसलिए करता था ताकि वो उसके मुंह से हीरे निकाल सके। फिर एक दिन उसकी मैजिकल ड्रिंक से स्मेल खत्म करने वाला लिक्विड खत्म हो गया। तब वो जादूगर ना चाहते हुए भी उस मॉन्स्टर को मारने चला गया। तभी एक लड़की उसके पास आकर कहती है कि मैं तुम्हारी मैजिकल ड्रिंक से स्मेल दूर कर सकती हूँ। वो लड़की उस लिक्विड के 2-3 ड्रॉप्स को मैजिकल ड्रिंक में डालती है, लेकिन साथ साथ उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है और वो ये कि वो मैजिकल ड्रिंक से एक आम ड्रिंक बन गया, यानी उसका जादू चला गया, जिससे वो मॉन्स्टर सोया ही नहीं और वो उस जादूगर को मार डालता है।
कहानी खत्म होने के बाद नताशा एलेक्स को हर बार की तरह सच सुनाने को कहती है और वो खुद ही असली वाले लिक्विड का नाम बता देती है जिससे मैजिकल ड्रिंक की स्मेल को दूर किया जाए। अब यहाँ पर उनका प्लान कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो अपने मिशन पर काम करने लगते हैं। यजीम नताशा की मैजिकल गार्डन से चीजें इकट्ठी करके फाइनली वो मैजिकल ड्रिंक बना लेती है, लेकिन जैसे वो उसे जूस में मिलाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तभी देखकर वो बच्चे डर जाते हैं क्योंकि बाहर तो नताशा अपने खाने और स्टोरी का वेट कर रही थी, लेकिन एलेक्स के पास तो कोई स्टोरी थी ही नहीं और तभी उनकी मैजिकल ड्रिंक की बोतल भी गायब हो जाती है वहाँ से। तब वो डर जाते हैं ये सोचते हुए कि शायद नताशा को हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है। तब यहाँ पर नताशा एक बार फिर से परफ्यूम लगाती है। एलेक्स भी डरते हुए अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है, लेकिन साथ साथ वो घबराया भी होता है। तब ये देखकर नताशा उसकी बुक छीन लेती है उससे और जब वो देखती है कि बुक खाली है बिल्कुल तो उसे उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए अब जैसे ही वो उन दोनों को भी डॉल बनाने लगती है कि तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो बिल्ली भी आ जाती है जिसके हाथ में मैजिकल ड्रिंक की बोतल देखकर वो समझ जाते हैं कि जरूर इसने ही नताशा की परफ्यूम में वो मिला दिया था। इसके बाद वो नताशा की चाबी लेकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर तो एक जंगल है। लेकिन तभी यजीम को रियलाइज होता है कि वो ट्रीज असली नहीं है। तब वो समझ जाते हैं कि ये जगह भी असल में अपार्टमेंट का एक हिस्सा ही है और तभी अचानक से एक यूनिकॉर्न उन पर अटैक कर देता है। तब उससे बचते हुए वो एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर चॉकलेट से बनी एक हट थी और जैसे ही ये दोनों वहाँ पर पड़ी हुई चॉकलेट्स खाते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। जब एलेक्स को होश आती है तो वो देखता है कि नताशा ने यजीम और उस बिल्ली को तो कैद कर लिया है। तब उसे वहीं पर कॉफिन में एक और विच सोई हुई दिखाई देती है जिससे एक नीली लाइट निकल कर परफ्यूम्स की बोतल में जा रही थी। तब नताशा वहाँ पर आकर सारी रियलिटी बताने लगती है कि असल में असली विच ये ही है और इन परफ्यूम्स के जरिए मैं उसका मैजिक खींचती हूँ। असल में ये विच ही मुझे यहाँ पर कैदी बनाकर लाई थी और ये विच तो बच्चों को खाया करती थी और ये मेरे सारे फ्रेंड्स को खा गई, लेकिन फिर मैंने समझदारी की और मैं उसकी फेवरेट बन गई और एक दिन मैं अपने जादुई ड्रिंक की मदद से यहाँ से भागने में कामयाब भी हो गई और अपने घर जाकर मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स तो वहाँ पर हैं ही नहीं। तब इसीलिए मैं वापस से इसी अपार्टमेंट में आ गई क्योंकि मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह ही नहीं थी और तब से मैंने असली विच को सुला दिया और उसकी जगह मैंने ले ली। यहाँ पर वो जान पाते हैं कि वो यूनिकॉर्न गर्ल कोई और नहीं बल्कि नताशा ही है और तभी वहाँ पर जमीन एक बार फिर से हिलने लगती है और तब उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ उस सोई हुई विच की वजह से ही हो रहा है। नताशा उसे बताती है कि हॉरर स्टोरीज इस विच को सुला कर रखती हैं हमेशा और इसीलिए तो मैं रोज तुमसे हॉरर स्टोरीज सुना करती थी। तब वो एलेक्स को जल्दी से कोई नई स्टोरी सुनाने को कहती है और कहती है वरना हम सब मारे जाएंगे। तब यहाँ पर एलेक्स अपनी ही स्टोरी सुनाता है कि किस वजह से वो अपनी हॉरर स्टोरीज वाली बुक को जलाने जा रहा था। वो बताता है कि मैं हॉरर स्टोरीज को बहुत लाइक करता था, लेकिन इस वजह से बच्चे मेरा मजाक बनाते थे, लेकिन जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो हमेशा मेरा साथ देता था। एक दिन मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने बर्थडे पर इनवाइट किया जहाँ पर मेरे पेरेंट्स ने हॉन्टेड हाउस की थीम रखी थी, लेकिन यहाँ पर एलेक्स को पता चलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी बाकियों की तरह ही था, वो भी उसका मजाक ही बनाता था और वो वहाँ पर एलेक्स की इंसल्ट करके वहाँ से चला गया और इस बात से अपसेट होकर ही मैं अपनी बुक्स को जलाने जा रहा था। तब स्टोरी सुनकर वो सोई हुई विच रिलैक्स हो जाती है। नताशा भी ये देखकर खुश होने लगती है और तभी एलेक्स अपनी कहानी को कंटिन्यू करता है कि एक दिन इन्हीं स्टोरीज की वजह से मुझे एक विच ने कैद कर लिया, लेकिन यहाँ पर मुझे यजीम और उस बिल्ली जैसे अच्छे दोस्त भी मिले। तो वो कहता है कि इसी वजह से ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम बन गया। तब स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होने की वजह से वो सोई हुई विच जाग जाती है। तब नताशा उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो विच की डार्क पावर्स के आगे टिक नहीं पाती, इसीलिए वो विच नताशा को मार देती है। तब मौके का फायदा उठाकर एलेक्स और यजीम उस बिल्ली को भी अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जाते जाते यजीम जादुई परफ्यूम की एक बोतल उठा लेती है। तब वो दोनों एक दीवार के पास आ जाते हैं। ये वही दीवार थी जहाँ से एलेक्स इस अपार्टमेंट में आया था। तब यहाँ पर यजीम उस परफ्यूम को खुद पर लगाती है, जिसके मैजिक से वो छुपे हुए दरवाजे को बाहर ले आती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से गुजरते हुए लिफ्ट में आ जाते हैं। तभी वो विच भी वहाँ पर आकर उन पर अटैक कर देती है। इसके बाद वो वहाँ के बॉयलर रूम में जाते हैं, लेकिन वो विच उनका पीछा करते करते वहाँ पर भी आ जाती है। अब यहाँ पर वो बिल्ली भी उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन नहीं रोक पाती। अब विच यजीम को मारने के लिए आगे बढ़ती है और तभी एलेक्स को याद आता है कि विच को स्टोरीज बहुत पसंद है। तो
तब वो अपनी खाली बुक से उसे स्टोरी सुनाने लगता है और वो स्टोरी उस विच को काफी पसंद आती है क्योंकि उसमें एलेक्स काफी सस्पेंस क्रिएट कर देता है। इसके बाद जब वो विच एलेक्स से कहानी की एंडिंग पूछती है तो एलेक्स अपनी बुक को बॉयलर में फेंक देता है। तब कहानी की एंडिंग जानने के लिए विच भी उस बॉयलर में कूद जाती है और तब ये दोनों जल्दी से बॉयलर का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो विच जल कर मारी जाती है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से निकलकर एलेक्स के घर आ जाते हैं, जहाँ पर एलेक्स के पेरेंट्स उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। फिर न्यूज़पेपर से हमें पता चलता है कि ये जीम को भी उसकी फैमिली के पास भेज दिया गया है और कुछ दिन बाद वो एलेक्स से फिर से मिलने आती है और उसे एक डायरी गिफ्ट देती है ताकि वो और स्टोरीज लिख सके। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम उसी जादुई अपार्टमेंट को देखते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि नताशा अभी जिंदा है और यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।